नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम ताप गुणक भी कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है RT बराबर R01 प्लस एल्फ़ा टी, जहाँ एल्फ़ा क्या है, आपका ताप गुणक है। अब देखिए, इसको आप इस ग्राफ से देखिए कि यदि एक्स एक्सिस पे यदि हम टेम्परेचर लें, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे यदि अपन रजिस्टर को कंसिडर करें, तो देखिए कि ये जो एक लीनियर समीकरण जो है ये क्या बता रही है, यहाँ पर ये जो है आपका R0 है, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर जो है बढ़ने के साथ रजिस्टर जो है, देखिए रजिस्टर क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर धनात्मक हो गया, धनात्मक ताप गुणक हो गया। और यदि अपने इसको ये देखें कि यदि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रजिस्टर की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक ताप गुणक। तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। तो देखिए, धनात्मक ताप गुणक किसका होता है, जितने भी चालक होते हैं, चालक या आप कंडक्टर भी कह सकते हो, तो उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है या पॉजिटिव होता है। और जितने भी कुचालक होते हैं या इंसुलेटर होते हैं, उनका ताप गुणक क्या होता है, उनका ताप गुणक ऋणात्मक होता है या नेगेटिव भी आप बोल सकते हो। और जो अर्धचालक होते हैं, जिनको आप सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हो, तो उनका ताप गुणक भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर अल्फ़ा तो आपका ताप गुणक हो गया, टी क्या है, ये जो टी जो दिया हुआ है, देखिए ये वाला जो टी है, ये टी किसको बताता है, टेम्परेचर को बताता है। किसी भी टेम्परेचर पर इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी वो ये टी बताएगा, और जिसकी यूनिट क्या है, पर डिग्री सेल्सियस। क्यों है, क्योंकि देखिए ये अल्फ़ा जो है इस टेम्परेचर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टेम्परेचर की यूनिट तो क्या है आपकी इन डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये ताप गुणक जो है इसकी यूनिट क्या है आपकी, पर डिग्री सेल्सियस। अल्फ़ा जो है इसकी यूनिट आपकी होगी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन या प्रतिरोध का संयोजन, ठीक है। तो प्रतिरोध का संयोजन जो है वो आप कितने तरह से कर सकते हैं, तो नंबर 1 है श्रेणी क्रम, जिसको सीरीज कनेक्शन भी बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। नंबर 2 है समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। और नंबर 3 में आप मिश्रित संयोजन भी ले सकते हो, मिश्रित संयोजन, ठीक है। तो प्रतिरोध जो होते हैं वो 3 तरह से आप जोड़ सकते हैं प्रतिरोध को, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित संयोजन, ठीक है। चलिए अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा जो होती है, धारा जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। और विभव जो होता है, विभव जो है वो डिवाइड होता है या उसका विभाजन होता है, विभक्त होता है। तो देखिए असमान भी कह सकते हो,
तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, इसमें प्रतिरोध जो होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में आप ये कह सकते हो कि एक प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा है वो दूसरे के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह का संयोजन जो होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो देखिए, यदि इस श्रेणी क्रम संयोजन में आप विभव जो है वोल्टेज यदि आप अप्लाई करते हो तो क्या होगा, इसके अंदर एक धारा प्रवाहित होगी और ये धारा क्या है, इन सभी प्रतिरोधों से समान रूप से बहेगी। ठीक है, तो इसमें धारा तो क्या हो गई, समान हो गई। और आपका विभव क्या है, वो क्या होगा, इस पर अलग विभव होगा। यदि आपने V अप्लाई किया है तो जो होगा डिवाइड हो जाएगा, R1 पर V1 होगा प्लस R2 पर V2 होगा प्लस R3 पर V3 होगा। तो इस तरह से विभव जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन धारा जो होती है वो सभी में समान रहती है। तो यदि श्रेणी क्रम में रजिस्टर जुड़े हुए हों तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है, या आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो और तुल्य रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, इसको आप टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, जो क्या है R1 प्लस R2 प्लस, इस तरह से जितने भी रजिस्टर हैं वो आगे से आगे जुड़ते रहेंगे। तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात करें समांतर क्रम संयोजन की, तो देखिए नंबर 2 आता है समांतर क्रम। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। इस तरह से n नंबर ऑफ रजिस्टर जो है वो आपके समांतर में जुड़े हुए हैं। और विभव यदि आप अप्लाई करना चाहो तो इस तरह से वोल्टेज क्या है आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यदि इनका नाम R1, R2, R3 और Rn देते हो, n नंबर ऑफ रजिस्टर जो है वो मैंने क्या कर दिया, समांतर में जोड़ दिए। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा R इक्विवेलेंट या R टोटल, वो क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस, इस तरह से आगे जुड़ते रहेंगे। चलिए अब हम यदि बात करें कि ये सभी रजिस्टर जो हैं वो यदि इक्वल वैल्यू के हैं तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इस तरह से हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ रजिस्टर हैं n डिवाइड बाई R जो है इनकी 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा। और यदि R इक्विवेलेंट आप देखोगे तो इससे R इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगा, R/n होगा। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे उसका भाग लग जाएगा और आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। उनको हम आगे कुछ एग्जांपल लेंगे, उसमें और अच्छे से देख लेंगे। चलिए आगे हम बात करें कि मिश्रित जो होते हैं, मिश्रित संयोजन जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए मिश्रित संयोजन में क्या होता है, इसमें सीरीज में और पैरेलल में, तो सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन यदि आप किसी भी परिपथ में नेटवर्क में यूज़ करते हो तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रित संयोजन हो जाएगा, जिसमें आप सीरीज़ और पैरेलल दोनों का यूज़ करोगे तो वो आपका मिश्रित संयोजन हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, बहुत ही आसान सवाल है, जिसमें मैं एक 5 ओम का रजिस्टर ले रहा हूँ और एक 10 ओम का रजिस्टर ले रहा हूँ। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा RT बराबर 5 + 10, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया ना, 15 ओम। अब यदि मैं समांतर क्रम संयोजन की बात करूं कि यही 5 ओम और 10 ओम के रजिस्टर जो हैं इनको मैंने समांतर में जोड़ दिया तो क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट, ये 5 का है और ये 10 का है, तो क्या हो जाएगा 1/5 + 1/10, तो LCM आ जाएगा 10, 2 + 1 जो हो जाएगा 3/10
10 हो जाएगा और आर इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 3 ओम जो है वो हो जाएगा, और ये लगभग आपका 3.33 कुछ आएगा। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो सबसे अधिक वैल्यू का रजिस्टर है, जो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या आएगा, उससे भी अधिक आएगा किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में। और समांतर क्रम संयोजन में जो सबसे कम रजिस्टर है कौन सा है, दो रजिस्टर आपने जोड़े 5 ओम का और 10 ओम का, तो सबसे छोटा रजिस्टर क्या है 5 ओम है, तो उससे भी जो 5 से भी जो कम वैल्यू आई है टोटल रेजिस्टेंस की वो कितनी आई है 3.33। ठीक है, तो इसका मतलब पैरेलल में तो क्या होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और श्रेणी में क्या होती है रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए नंबर 3 जो है वो मैं लेता हूँ एक 5 ओम का रजिस्टर और 10 ओम, दो 10 ओम रजिस्टर। ठीक है, अब आप इनकी जो तुल्य वैल्यू है या टोटल वैल्यू है वो कैलकुलेट करोगे आर टी, तो वो क्या होगी 5 प्लस, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 10 पैरेलल विथ 10 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है पैरेलल, ये जो है ना समांतर लाइन खींची है, तो ये क्या कह रहा है 10 समांतर है 10 के। तो इसको सोल्व करोगे किस तरह से, तो यदि दो बराबर रजिस्टर समांतर में हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है हाफ हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे उसका भाग लग जाएगा, तो ये तो 5 आ जाएगा और ये पहले से 5 है, तो इस केस में क्या आ जाएगा टोटल वैल्यू 10 ओम जो है वो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, यदि मैं एक वायर लेकर इस तरह से शॉर्ट कर देता हूं, जैसे ये देखिए यहाँ से एक वायर लेके मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब अब आपका ये टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा आर टी जो है वो कितना आएगा 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अब जो करंट है वो इसके बाद डायरेक्ट इससे फ्लो करेगी, ना कि इन दोनों समांतर रजिस्टर के थ्रू। क्यों करेगी, करंट हमेशा जो सबसे इजी पाथ होता है जिसमें रेजिस्टेंस कम से कम होता है उसके थ्रू पास होती है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किस में है, इस शॉर्ट सर्किट पाथ में है। क्यों है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है 0 होता है, इसलिए करंट पूरी की पूरी करंट जो है वो इधर से पास कर जाएगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक ये रजिस्टर, एक ये और एक ये, इस तरह से मैंने 10 ओम के 3 रजिस्टर लिए हैं। आप इनकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 10 की बजाय यदि आप इसको 5 भी लेना चाहो तो 5 ओम भी कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो आप आसानी से बता दोगे कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा 15 ओम होगा। लेकिन अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, ये दो पॉइंट जो हैं वो आपस में मैंने कनेक्ट कर दिए। यदि केवल ये होता तब तो आप क्या होते हैं, क्या बताते हैं, जो पिछले एग्जांपल में किया था कि करंट जो है वो इधर से पास होकर इधर से चली जाएगी तो टोटल रेजिस्टेंस तो 5 आ जाएगा। लेकिन यदि इस पॉइंट को मैं यहाँ से जोड़ दूँ, अब यदि आपको यदि बताना पड़े कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, तो देखिए ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो देखिए करंट यदि यहाँ से चलेगी तो इधर से तो फ्लो करेगी, लेकिन यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो गई। अब एक इधर चली गई, एक इधर चलेगी, इधर जाने वाली इधर भी जाएगी और फिर इधर से इधर फ्लो कर जाएगी। अब देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे कि नंबर 1 पॉइंट है, 1 से 2 के बीच में 5 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, 1 और 3 क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, तो 3 नंबर क्या मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच कितना है, ये भी 5 ओम है। ठीक है, 3 और 4 के बीच कितना है, ये भी 5 ओम है। अब देखिए 1 नंबर और 3 नंबर क्या है आपस में कनेक्ट हैं, 2 नंबर और 4 नंबर आपस में कनेक्ट हैं। तो देखिए ये कुछ आपका इस तरह का नेटवर्क बन गया, ये 5, ये 5,
ये 5, ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, समांतर में हो गए। देखिए ये इन तीनों का पॉइंट जो है वो कॉमन है, इन तीनों का पॉइंट जो है वो भी कॉमन है। तो एक तरह से क्या है, ये समांतर में है। तो 5 5 5, 3 रजिस्टर हैं और तीनों इक्वल वैल्यू के हैं। तो जो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 5/3। ये जो है आपकी टोटल रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।